भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा जूम मीटिंग एक बार लीव करिए और वापस से जूम मीटिंग ज्वाइन करिए। चैप्टर नंबर 1 फूड लगाइए। आज से साइंस पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फूड क्या है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा क्या है। फूड इज अ सब्सटेंस, इट इज ईटन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। अलाइव रहना मतलब जिंदा रहना। टू बी अलाइव, टू रिमेन अलाइव मतलब जिंदा रहना। ठीक है। और जिंदा रहना ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम हमारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। मान लो तुम्हें बड़ा होके कुछ तो भी बनना है, तुमने सपने देखे हैं मैं ऐसे बनूंगा वैसे बनूंगा, लेकिन अगर तुम अनटाइमली डेड हो जाओ, अनटाइमली डेथ हो जाए तुम्हारी, पहले ही अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किया था, तय किया था कि मुझे ये हासिल करना है, पहले ही तय किया था, पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उससे पहले ही अगर तुम्हारी अनटाइमली डेथ हो जाए, ठीक है, बिना मतलब की मौत हो जाए, रोड एक्सीडेंट में हो जाए, या मान लो कि कुछ भी, बिजली पड़ जाए, या हाँ हार्ट अटैक आ जाए, बहुत कॉमन है आज, ऑफन है, छोटे बच्चों में तो नहीं होता है, लेकिन 24-25 के एज से आगे आज तो ऐसा जमाना आ गया किसको भी हार्ट अटैक आ जाता है। 24-25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है, जिनकी कुछ कुछ तो ऐसे वीडियो है कि कोई अपने ही शादी में नाच रहे और उधर ही हार्ट अटैक आके पड़ गया, गया। ठीक है। तो लाइफ इज अनसर्टन। और लेकिन इसके वजह से हम डर के थोड़ी बैठते हैं, बिकॉज इंडिया में हम एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर बसने वाला जीव हम है। आज हम इस शरीर में हैं, कल किसी और शरीर में होंगे। ठीक है। हम शरीर शरीर बदलते रहेंगे, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहेंगे। ध्यान रखना है सब बच्चों को, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहेंगे। यस। वो जो हमारा जीव है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाते रहता है। ठीक है। वो जो जीव है ना, जीव, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहता है, वो हम है। हम आज निमित्त मात्र है कि हम इस मनुष्य के मानव शरीर में हम आ चुके। तो ये शरीर है। अब ये शरीर एक लिविंग पार्टिकल है। कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती, कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें, कोई भी चीजें शाश्वत नहीं होती। शाश्वत मतलब एवर सस्टेनिंग नहीं होती, मतलब हमेशा जिंदा रहने वाली कोई नहीं चीज होती। तुम अपने आसपास के पत्थर को देख लो, घर के पास के पत्थर को। अगर अपने घर के पास में तुम एक पत्थर रख लो, घर के आंगन में रख लो कि कोई उसे छेड़े ना, और बूढ़ा होने तक उस पत्थर को देखते रहना, तो सिर्फ वो पत्थर अगर तुम्हारे घर के आंगन में रखा हुआ है, तो सिर्फ गर्मी के वजह से, ठंडी के वजह से, बारिश के वजह से, हवा के वजह से भी उस पत्थर में 40-50 साल के अंदर दरारें आ जाएंगी, और वो पत्थर भी दो टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर तुम डेड हो गए। तुम अपने डेड होने से पहले अपने पोता पोती को, ग्रैंड किड्स को बता के रखना कि इन दो टुकड़ों का ध्यान रखना। फिर वो बूढ़े होने तक इन दो टुकड़ों के और दो चार टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे, और ऐसे 200-400 साल बाद, 500 साल बाद ये पूरी मिट्टी 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 बन जाएगी। तो इस पत्थर की भी एक लाइफ है। जीवन में इस धरती पर कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। देखी जाने वाली, आंखों से देखी जाने वाली कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, एवर सस्टेनिंग नहीं है। तो हमारा शरीर भी शाश्वत नहीं है, कोई पेड़ पौधा भी शाश्वत नहीं है, कोई बड़ा बड़ा पर्वत भी शाश्वत नहीं, यहाँ तक कि बादल जो हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ने वाले बादल भी शाश्वत नहीं। जब बारिश होती है तो आसमान खुल जाता है, बादल की मृत्यु हो जाती है, वो बादल ही तो बारिश बन के नीचे गिर जाता है और बादल साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है। सूरज भी शाश्वत नहीं है। सूरज करोड़ों वर्षों से जीवंत है, जिंदा है, लेकिन और अन्य करोड़ों वर्षों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। कुछ एस्टिमेट के हिसाब से कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया है, एक अनुमान लगाया गया है, उसमें बताया गया है कि सूरज और 5 करोड़ वर्षों तक जीवंत रहेगा। करीब करीब 50 मिलियन ईयर्स तक, 5 करोड़ ईयर्स तक जिंदा रहेगा। उसके बाद सन भी ब्लास्ट होके खत्म हो जाएगा, हमारी धरती भी, हमारा चंद्रमा भी, ये मंगल ग्रह भी, ये पूरा ब्रह्मांड भी। तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। लेकिन भारतीय दर्शन में बताया जाता है कि तुम जो हो, तुम ये शरीर थोड़ी ना हो। तुम जो हो, तुम जो तत्व हो, तुम जो आत्मन हो, तुम शाश्वत हो। ठीक है। तुम्हें ना कोई खत्म कर पाया है, ना खत्म कर सकेगा। ना आग तुम्हें जला सकती है, ना पानी तुम्हें गीला कर सकता है, ना कोई तलवार, ना कोई हथियार तुम्हें काट सकता है, फोड़ सकता है।
ठीक है, ना तुम्हारी कभी मृत्यु हो सकती है, तुम हमेशा जीवंत हो। वो आत्मन जो है, जो कि तुम हो, बस तुम जानते नहीं हो। ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम ये शरीर हो और तुम एक दिन चले जाओगे, लेकिन ये शरीर एक दिन चले जाएगा। तुम बस जैसे हर रोज हम नए कपड़े पहनते हैं, आज तुम्हारे मम्मी ने सब ऑफलाइन बच्चों को, आज मम्मी ने, तुम बहुत सारे बच्चों को मम्मी आदत लगाती, चल स्वतःचे कपडे स्वतः घे, कपडे ठिकाणावर ठेव, घडी मारून ठेव। तो तुम तुम्हारी अलमारी में से, छोटे से कपाट में से अपने कपड़े निकालते हो, पहनते हो, आ जाते हो ट्यूशन को। आज जब रात में सो रहे होगे, बहुत सारे बच्चे चेंज करते, नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं, आदत लगाती है मम्मी। बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे तो एक ही ड्रेस पे रहते, सो जाते। फिर अगले दिन नहाने के बाद में ये पुराने वस्त्र फेंक कर, धोने को फेंक कर, हम वापस नए वस्त्र धारण कर लेते। तो वस्त्रों की कालावधि, कपड़ों की कालावधि एक दिन की होती है मात्र। एक दिन तक हम उसको यूज करते, फेंक देते, फिर 2-4 दिन बाद वापस वो आ जाता है ना? धोने के बाद, सुखाने के बाद, 2-3 और ड्रेस यूज करने के बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2-4 दिन बाद वापस वो ड्रेस आ जाता है ना। तो ऐसे ही अगर हमने एक बार मानव जीवन लिया, तो हो सकता है 2-4 जन्म हम अलग अलग जन्मों जीवों में रहें, फिर उसके बाद हमें शायद मानव जीवन वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है मानव जीवन मिलना। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, और धरती पर जीवों की संख्या कुल मिला के उतनी ही रहती है। जैसे तुम देख सकते हो कि पिछले 100 वर्षों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े गायब हो चुके हैं, बहुत सारे बर्ड्स फिनिश हो चुके हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल किल हो गए, इसलिए इंसानों की आबादी भी बढ़ रही है, मानव आबादी भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसा रहता है। और भैया हमको अगले जन्म में कौन सा मिलेगा, कॉकरोच का मिलेगा कि बंदर का मिलेगा कि सांप का मिलेगा, वो हमारे कर्मों पर निर्धारित रहता है। बहुत बार मानवों को मानव जन्म में ही मिलता है, अगर वो मानव जन्म में अच्छे कर्म करे, धर्म अनुसार कर्म करे। ठीक है, तो उनको मानव जन्म ही मिलते रहता है, और अल्टीमेटली भैया ये ऐसे आते रहते हैं। फिर हमारा जो हम जो है, क्या हम अलग अलग जन्मों में, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग जन्मों में आते रहेंगे, बार 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 बार, कितना बोर हो जाएंगे भैया। ठीक है ना, ये बोर नहीं हो जाओगे? कभी करोड़ों स्टॉप जन्म होता है का, क्या, जन्म, या करोड़ों फिर जन्म, चलते ही करोड़ों जन्म, रहता है? चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। इस चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग है क्या? इस चक्र से बाहर निकलने को मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, या फिर निर्वाण कहा जाता है, या फिर लिबरेशन कहा जाता है, या फिर एनलाइटनमेंट कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम है। ये जो सारा चक्कर चल रहा है जन्मों जन्म का, इस जन्म जन्म के चक्कर से बाहर निकलने को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। मुझे संस्कृत, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी के कुछ शब्द पता थे, तो मैंने तुमको बता दिया। टू रन अवे और टू फ्री योर सेल्फ अवे फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाने की जाने वाली प्रक्रिया को मोक्ष कहते हैं, या निर्वाण कहते हैं, या लिबरेशन कहते हैं, या एनलाइटनमेंट कहते हैं। और ये भी बहुत दुर्लभ है। ठीक है, ये पाना, ये हासिल करना भी बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। इसके लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लगती है, और वो डिसिप्लिन एक चीज फॉलो करनी पड़ती है। उस चीज को फॉलो करने के बाद जन्मों जन्म बीत जाते हैं वो चीज करते करते। उस चीज को कई लोग साधना बोलते हैं, कई लोग उपासना बोलते हैं, कई लोग तपस्या बोलते हैं, कई लोग उसको बोलते हैं निष्काम कर्म, और ऐसे अलग 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 चीजें चलती रहती। और उससे अलग अलग तरीके हैं ये पाने के। ऐसे कितने तरीके हैं मोक्ष पाने के? तो ऐसे 112 तरीके, 112 तरीके मोक्ष पाने के, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाने के। भैया फिर अगर हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, किधर रहते हैं? हम ब्रह्मांड के बाहर चले जाते हैं, यूनिवर्स के बाहर। हम कौन बनते हैं, क्या रहता है? तो अंत में जो अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य, उसे कहा जाता है ब्रह्मन। क्या कहा जाता है उसे? ब्रह्म। ब्रह्म कहा जाता है उसे, ब्रह्म, ब्रह्मन या ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म जो है वो अंतिम सत्य है। अब वो कैसा होता है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत हायर लेवल का ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, वो कैसा होता है ब्रह्म। हम भैया वो है, हम उसके छोटे से टुकड़े, एक बड़ा सा ब्रह्म होता है, उससे छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव बाहर निकल रहे होते हैं। छोटी एक बड़े परमात्मा से छोटी छोटी आत्माएं बाहर निकल रही होती है, और ये आत्माएं अलग अलग लोकों में चली जाती है,
अलग अलग लोकों में चली जाती हैं। जैसे ये मान लो इतनी आत्माएं धरती लोक पर आ गई, अर्थ के ऊपर आ गई, कोई कॉकरोच बन गया, कोई सांप बन गया, कोई मेंढक बन गया, टटर। मेंढक ने कॉकरोच को खा लिया, सांप ने मेंढक को खा लिया, इनमें और चीजें होते रहे। जब ये अपने जन्मावस्था में थे, जब इस धरती पर ये थे, तो ये क्या कर रहे थे, ये जो भी कुछ कर रहे थे उसे कर्म कहा जाता है, कर्म। जो भी कुछ कर रहे थे, सुबह उठ रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, मम्मी को पलट के बोल रहे थे, फोन यूज कर रहे थे, फोन यूज नहीं कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। और कर्म अनुसार अगले जन्म निर्धारित होते हैं, कर्म अनुसार और प्लस और कुछ अनुसार, थोड़ा थोड़ा सा और अनुसार, कर्म अनुसार। और आखिर में मरते समय, हमारी आखिरी क्षण में, जब हम हमारे इस जन्म के शरीर को छोड़ रहे होते, जब हम हमारे इस जन्म के शरीर को छोड़कर जा रहे होते, तो आखिरी समय हम जो सोच रहे होते, हमें वो मिल जाता है। ठीक है, तो भाई आखिरी समय में तो हम सोचेंगे कि हमको मोक्ष मिल जाए, लेकिन वो आखिरी समय, जब हमारे प्राण शरीर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, वो बड़ा ही दर्द भरा होता है, बहुत ही दर्द भरा। जितना दर्द एक माँ को, किसी जीव को इस दुनिया में लाने में होता है, अपने माँ के कोख से निकलकर इस दुनिया में आने में जितना दर्द होता है, गर्भ से देखा है, गाय के बछड़े को जन्म लेते देखा है, हिरन के बछड़े को जन्म लेते देखा है, कभी कुत्ती को पिल्ले देते देखा है? नहीं। कभी कुछ तो प्राणियों को, हाथी के बच्चे को कभी यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा है, जन्म देते देखा है? ठीक है, नहीं। अच्छा चलो, गोट को देखा है। तो जीव अपनी माँ के गर्भ से जब इस धरती पर आता है, तो माँ को या उस जीव को जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा प्राण छूटते समय होती है। और उस समय पे अगर हम सोचे, अगर हम मजाक मजाक में ये सोच भी ले कि भैया अच्छा है ना, अगर हमने पूरे जीवन भर बुरे कर्म भी किए, लेकिन अंत में हम सोच लेंगे कि हमें वापस इंसान बनकर आना है, तो हम अगले जीवन में वापस इंसान बन के आ जाएंगे। लेकिन वो आखिरी क्षण, वो आखिरी पल, वो आखिरी लम्हा बहुत दर्द भरा होता है शरीर के लिए। उस समय में तुम सोच नहीं पाते हो, कुछ भी सोच नहीं पाते हो। तो सोच तुम उतना ही पाते हो, तुम्हें आंखों के सामने वही दिखाई देता है जो तुमने जीवन भर सोचा है, जो तुम्हारे जीवन में अधिकतम बार तुमने जो सोचा है। खोलो ना श्लोक जी, वो हैंडल नीचे करके आ जाएगा, दरवाजा लगा दो। भैया तो सोच तुम वही पाते हो जो तुमने अपने जीवन में पूरा जीवन भर अधिकतम समय जो सोचा है, मैक्सिमम समय जो सोचा है। अगर तुमने मैक्सिमम समय, मान लो, कैसे बताऊं मैं, अभी मैक्सिमम समय तुमने जो भी चीज सोची वो तुम बनोगे। ठीक है, उस प्रकार की चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अगर तुम अपने जीवन का अधिकतम समय भगवान के बारे में सोचते हो, तो आखिरी समय में भी तुम्हें भगवान ही याद आ रहे होंगे, है ना? फिर तुम्हारा जो प्राण है, वो भगवान के पास जाने की इच्छा रखेगा। अगर मान लो तुम एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, और तुम अगर मन में, तन मन से मैक्सिमम बार जंगल में टाइगर्स के बारे में चिंतित रहते हो, वाघ के बारे में चिंतित रहते हो, तो तुम अगले जन्म में कुछ पुनः ऐसे ही चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे जो टाइगर संबंधित है, उनसे संबंधित है, जिसमें तुम खुद को पूरी तरह झोंक देते हो। उस काम में तुम्हारा पुनः जन्म होना तुम्हारे कर्मानुसार हो जाता है। ऐसी चीजें कुछ होती रहती है। तुम्हें बात समझ आ रही है क्या? अब हम जब हमारा जीवन इस धरती पर जी रहे होते हैं, तो जीवन जीने के लिए अत्यंत जरूरी होता है फूड। क्या जरूरी होता है? फूड। और जैसे कि मैंने बताया सबसे शुरू में ही, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। तो भैया ये तो पाप कर्म हुआ ना, ये तो हमने बुरा कर दिया ना? नहीं बेटा, पाप किसको माना जाता है? पाप उसे माना जाता है जो बुरी नीयत से किया गया हो। तो भैया अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं और अनजाने से, गलती से हमारे पैरों के नीचे कोई कीड़ा मर गया, तो क्या हमें उसका कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, मिलेगा, मिलेगा। लेकिन ऐसे कर्म जो तुम्हारी कोई नीयत नहीं थी जानबूझ के उस कीड़े पे ऊपर पैर रखने की, ऐसे कर्मों का प्रायश्चित किया जा सकता है। समझ रहा है क्या? ऐसे कर्मों का भैया प्रायश्चित, प्रायश्चित में प्रायश्चित मतलब ऐसे कर्मों से तुम्हें भगवान माफ कर सकते हैं। लेकिन जो पाप कर्म तुमने जानबूझकर किया है, तुम्हारा जो भी धर्म है,
धर्म मतलब जो भी तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे विद्यार्थी जीवन में तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। अगर तुम विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई नहीं करते हो, तो अगले जन्म में बहुत मुश्किल है कि तुम्हें वापस से मानव जन्म मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना धर्म नहीं निभाया। एक दिया है, दिया, दिए का धर्म होता है अंधेरे में रोशनी फैलाना। अगर वो दिया अंधेरे में रोशनी फैला नहीं सका, तो जो भी उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, तत्व होंगे, जो भी कॉटन की बात रही होगी, जो भी अग्नि रही होगी, उनको उन चीज़ों के अनुसार उनके अगले जन्म वगैरह जो भी कुछ है वो निर्धारित किए जाते हैं। वही तो नॉन लिविंग थिंग है। हाँ। हर चीज़ उनका कोई ना कोई एक पुनः री आइडेंटिटी होती रहती है, वर्षों बाद वो निश्चित की जाती है। तो धर्म यानी क्या? धर्म मतलब ये रिलीजन नहीं है ना। धर्म मतलब ये नहीं कि जो हम नॉर्मली पढ़ते रिलीजन, वो नहीं। धर्म मतलब कर्तव्य। अगर हम हमारा कर्तव्य नहीं निभा सके, तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। और जानबूझकर जानकर भी अगर हम नहीं निभा सके, तो फिर उसकी पनिशमेंट हमें कड़ी मिलती है। ठीक है, कर्तव्य अगर हम नहीं निभा सके तो उसकी भैया, पनिशमेंट मिलती है, आप में काउंट किया जाता है फिर। ठीक है, भैया, बोलो जी। भैया, जब हमारी अर्थ जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तब दूसरी अर्थ आएगी क्या? उसके लिए बेटा आपको बहुत साधना करके त्रिकालदर्शी होना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी मतलब मतलब आपको भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल, तीनों भी समय में आप दूर दूर तक देख पाओगे जो भी कुछ हो रहा है। उसके लिए आपको त्रिकालदर्शी बनना पड़ेगा। भैया, ठीक है, भूतकाल क्या होता है? भूतकाल मतलब भूतों का काल नहीं, भूतकाल मतलब पास्ट। सिंपल ठीक। पास्ट टेंस। हम्म। हर वस्तु में प्राण होता है। जीवित वस्तुओं में आत्मा होती है, और हर वस्तु में, चाहे वो जीवित रहे चाहे वो निर्जीव रहे, सभी में प्राण होते हैं। ठीक है, सभी में भैया कॉन्शियसनेस, जैसे चेतना होती है। सब चीजों में चेतना, आत्मा नहीं होती सब में, प्राण नहीं होते सब में, चेतना होती है। इस कंप्यूटर में भी चेतना है, चेतना अलग चीज होती है। इस बोर्ड में भी चेतना है, इस पेन में भी चेतना है, इस लैपटॉप में भी चेतना है। चेतना मिट्टी के कण में, हवा के कण में, बैक्टीरिया में, जीवित वस्तु में, सब में चेतना होती है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। ठीक है, सोचने की क्षमता। हम विकसित जीव है, हम बहुत ही ज्यादा विकसित जीव है, तो हम में बहुत हायर कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, हमें बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होती है हमें बहुत। और हम में कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, कुछ ऐसे मानव होते हैं, उनमें सुपर कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, अब ये बहुत अलग ही आयाम भैया में चले जाते हैं। अभी तुम बहुत छोटे से बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो तुम। मैं तुमको कुछ फोटो बता के आज का क्लास एंड करता हूँ। ठीक है, देखो भैया हमारे भारतीय ग्रंथ में क्या बोला गया है। आवाज मत करना, आवाज मत करना। भैया जैसे आपने बोला कि हमारी मतलब हाँ, जो सूर्य है वो नष्ट होके वापस भी मतलब बन सकता है, तो वो मतलब इतने दिनों से मतलब वो सूर्य है, तो वो अभी नष्ट क्यों होएगा? सब होते हैं बेटा। देखो, जैसे श्री कृष्ण ने क्या कहा है, अब भगवान खुद कह रहे हैं। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे इस जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर न नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। अभिप्राय यह है कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाला पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है। अभी आगे की लाइन तुम्हें निर्विकार क्या होता है ये नहीं समझ आई होगी, लेकिन इतना तो समझ आया कि पुराने कपड़े जैसे हम धोने को डालकर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, वैसे ही ये आत्मा इस शरीर में रह रहे के बोर हो जाने के बाद, ये शरीर बूढ़ा हो जाने के बाद इसको छोड़ देती है। कुछ काम का नहीं रहा पुराना फोन, इसको रख देती है बंद करके, बंद हो जाता है, और फिर नए फोन में चली जाती है, उसको नया फोन चाहिए। ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के बारे में भगवान क्या कहते हैं? हम जो है खुद, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वो अवयव रहित रहने के कारण
कोई तलवार या शस्त्र को टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, ठीक है। भस्मभूति नहीं कर सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, और ऐसी सारी चीजें हैं। हवा उसको सुखा नहीं सकती, ठीक है। कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। ये आत्मा कुछ ऐसी चीज होती है, आत्मा शाश्वत होती है, शाश्वत, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ठीक है। आत्मा कैसी है? आत्मा नित्य है, आत्मा एवर प्रेजेंट है, सब जगह होती है, ठीक है। ऐसा है। अब ये तुम्हें समझने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि लगेगी। इंग्लिश में देखो इसके ट्रांसलेशन कैसे। द आत्मन कैन नॉट बी कट, बर्न्ड, सफर, डिके और ड्राइड आउट। आत्मा बूढ़ी भी नहीं होती, वो काल से परे है। द फाइव फोर्सेस ऑफ नेचर विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग फिजिकल एलिमेंट्स। निसर्ग के वो पांच तत्व जो किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं, वो भी इस आत्मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द आत्मा। वो भी इसको कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये नित्य है। नित्य यानी कि ये परमानेंट है, परमानेंट यानी कि अनचेंजेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जो नित्य है उसे सनातन कहा जाता है। सनातन मतलब, सनातन का मतलब क्या है? सनातन लिटरली मीन्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन बी क्रिएटेड। जिसे ना बनाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है। अब फिर और आगे 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 है। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये है। अच्छा, अगर आप फिर पूछते कि भगवान, अगर भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान को किसने बनाया, तो उसका उत्तर ये है कि भगवान हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। सेल्फ इज परपेचुअली बॉर्न, अपने आप ही उसका जन्म होता है और अपने आप ही वो मर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन, आपको दुख नहीं होना चाहिए कि आपके परिवारजनों की हत्या होने वाली है अभी इस युद्ध में। भगवान कहते हैं कि दुनिया में दो ही चीजें निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है, जो बॉर्न हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है, ठीक है। फिर अर्जुन पूछता है कि क्या ये जन्म और मृत्यु से हम बाहर नहीं निकल सकते? फिर भगवान बताते हैं कि मार्ग है बाहर निकलने के, और पूरे कितने मार्ग है बाहर निकलने के? 112। वन तो वन। इसमें से श्री कृष्ण ने अर्जुन को चार मार्ग बताए हैं, चार, 112 में से। फिर बाकी के 112 किसने बताया, पूरी किसने बताया? तो वो आदि योगी ने बताया। आदि योगी ने, शंकर जी ने बताया, आज से 15,000 साल पहले, ठीक है। 112 मार्ग बताए। कितने जनों को बताए? 7 जनों को बताए थे, उनके सिर्फ 7 स्टूडेंट थे। 7 जनों को उन्होंने 112 मार्क बताए, बांट बांट के, सबको थोड़ा थोड़ा बांट बांट। 16-16 मार्क सबको भैया, बताए। फिर वो भैया सबसे अलग उनको अलग दिशाओं कैसे में गए। पता? वो तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारी बुक्स रीड करनी पड़ेगी, और आपको घुसना भैया पड़ेगा। ये शिव पुराण, भगवत गीता तो क्या बोला था? आपको फ्री में पढ़नी है। हाँ, किस- एक वेबसाइट है, वेजुकेशन, एजुकेशन नहीं, वेजुकेशन। वेजुकेशन पे आ जाना, मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें लाइब्रेरी में चले जाना। लाइब्रेरी में आप चले गए, क्या पढ़ना है? पुराण पढ़ना है? कौन सा पढ़ना है? शिव पुराण पढ़ना है? कौन सा वाला पढ़ना है? इतने सारे, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, कौन सा वाला पढ़ना है? चलो, मुझे तो इंग्लिश में पढ़ना है, तो मैंने रीड पे दबाया, ये खुल गया शिव पुराण, ठीक है। मैं चाहूँ जितना पढ़ते बैठ सकता हूँ। भैया एजुकेशन ये हिंदी ऐप की है। 1,500 1,500 2,200 पेज की किताबें हैं, इतना। अगर तुम में भैया इतनी भूख है, अगर तुम्हें सच में क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो पढ़ो, फ्री में है सब कुछ। आपने जैसे बोला कि अगर भैया एजुकेशन ये ऐप। हाँ, एजुकेशन ऐप भी है, ठीक है। चलो, अभी आज का क्लास हम खत्म करते हैं। तुम्हारे मन में मैं जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता था, क्यूरियोसिटी। तुम भी शायद घर पे जाके सोचना चालू करो कि ये जीवन है क्या, हम कहाँ से आए हैं, हम होते क्या है, हम सोच कैसे पाते हैं, पेड़ क्यों सोच नहीं पाता, हम क्यों सोच पाते हैं। ऐसे सारा तुम सोचना शुरू करो। इन प्रश्न, ऐसे प्रश्न तुम्हें आए, अगर ऐसे प्रश्न तुम्हें आए, तो तुम ढूंढते, उनके उत्तर ढूंढते चले जाओगे। शायद इस जीवन में तुम्हें सबको नहीं मिलेंगे उन प्रश्नों के उत्तर, लेकिन तुम बहुत तरक्की कर लोगे। तो तुम्हारे अगले जन्म में बहुत सारा वापस मेमोरी तुम्हारा रीबैक आ जाएगा, रिबूट हो जाता है, सारा वापस आ जाता है। जैसे एक फोन, पुराना फोन हो गया, न्यू फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो इधर के व्हाट्सएप का सारा चैट उधर आ जाता है ना, करते आता है ना।
वैसे ही अगले जन्म में, अगर इस जन्म में साधना बहुत कड़क रहे, तुम्हारी थोर साधना रहे, तो अगले जन्म में बरोबर समय आने पर तुमको पिछले जन्म की सारी चीजें याद आ जाती है, अगर पिछले जन्म में अच्छा रहे तो। लेकिन तुम इस जन्म को खुद को बहुत लकी समझो कि तुम मानव जन्म में हो, हम सब मानव जन्म में, बहुत दुर्लभ है मानव जन्म, बहुत भैया, दुर्लभ। बोलो बेटा। आपने बोला कि अब कोई इंसान अगर गलत काम कर रहा है और उसके अंतिम समय में वो उसने सोचा कि मैं अगले जन्म में भी इंसान बनूं, तो वो बन सकता है? बन सकता है बेटा। एक बेवड़ा था, उस बेवड़े के बच्चे का नाम नारायण था। तो अपने मरते समय वो जोर जोर से अपने बच्चे को आवाज दे रहा था, उसको छाती दुख रही थी बहुत, गादी पर पड़ा हुआ था, तो अपने बच्चे को आवाज दे रहा था, नारायण नारायण इधर आ पागल नारायण। कंस थे, कंस, है ना, कंस दुष्ट थे कि अच्छे थे? बहुत दुष्ट थे। पर जीवन भर वो कृष्ण का नाम रहते थे, कृष्णा 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 ऐसे गुस्से में बोलते रहते थे। तो उनके मृत्यु के समय भी उनको आंखें आंखों के सामने कृष्ण ही थे, कृष्ण ने उनको मारा। अंत में भी मरते मरते वो कृष्ण का ध्यान करते करते ही मरे, इसलिए वो मोक्ष हो गया उनका। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अगर तुम्हें कोई मारने आता है, अगर तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया मान लो, तो और शेर तुम्हें फाड़ रहा है, तो अंतिम समय में मरने से, प्राण निकलने से पहले शेर ही दिख रहा है ना आंखों के सामने, जो दिख रहा है वही दिमाग में चल रहा है। तो भगवान अगर साक्षात तुम्हें मारने आ जाए तो तुम्हें मोक्ष ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो अभी तुम टेंशन मत लो बच्चों, तुम्हें बहुत पढ़ना है, अगर तुम पढ़ना चालू करो तो। मैं जब 6th में था, 7th में था, मुझे लकीली ये किताबें मेरे घर में मिल गई मराठी भाषा में, है ना। जी, मैंने बहुत पढ़ी ये किताबें जब मैं तुम्हारी उम्र का था, 6th में था, 7th में था। तो मैं गधा बच्चा था लेकिन मैं पढ़ता बहुत था, मुझे अच्छा वाचन बहुत पसंद था पढ़ना। भैया अभी जाओ मेरे बाप घर पढ़ में लो भी ये किताब। सारे। तो अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि जब जब सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट मतलब सांसारिक ऑब्जेक्ट, मतलब टीवी, फोन, कुरकुरे और म्यूजिक, कोई भी, पत्थर, क्लाउड्स, ट्रीज, सब कुछ। और सेंसेस मतलब आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। ठीक है। हमारे आईज को अगर कोई चीज बहुत लुभ जाती है, जैसे किसी के हाथ में हम स्मार्ट वॉच देख लेते हैं, शाइनिंग मार रहा है वो, आईफोन वाली, एप्पल वाली, एप्पल वाली, ईयर से बार बार हम सुन रहे हैं, तो हमारे मन में भी चालू हो जाता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी फोन चाहिए, मुझे भी चाहिए खुद का। अगर हमारे टंग से हमने एक बार कोई चीज चख ली, तो हम पागल हो जाते हैं अगली बार वो खाने के लिए। उदाहरण के लिए कुरकुरे। अगर हम हमारे स्किन से कोई चीज हमको अगर पसंद आ गई, स्किन से, जैसे कपड़े, किसी किसी को बहुत शौक होता है, शूज ही चाहिए, ये वाले चाहिए, ऐसे वाले जैकेट चाहिए, ऐसे वाले ये चाहिए। हमारे नोज से अगर हमको कोई चीज पसंद आ गई, ठीक है, तो हमको चाहिए। तो जो हम हट्टापना करते हैं तो बोल रहे हैं, फिर भगवान बोलते हैं कि कांटेक्ट, संपर्क हो जाना। कांटेक्ट म्हणजे बस हाथ लगाना नहीं, टच करना नहीं। कांटेक्ट म्हणजे आंखों से कुछ देख लिया, कानों से सुन लिया, म्यूजिक सुन लिया। कुछ कुछ बच्चों को म्यूजिक के बड़े दीवाने होते हैं बच्चे, सुनते चलते फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक। देखो, कुछ कुछ बच्चे दिन दिन भर हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के सुनते ही रहते हैं। फिर उसके बाद में, तो भगवान कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियों से, हमारे सेंस, ईयर, टंग, स्किन से दुनिया के जो सांसारिक ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट, इनमें हम जो कंटिन्यूअस कांटेक्ट करते रहते हैं ना, इसके कारण हमारे मन में एक तो खुशियां या तो दुख उत्पन्न होता है। खुशियां कैसे उत्पन्न होती? फोन देखा, चाहत आई फोन की, मिल गया फोन, लेके दिया मम्मी पापा ने, बहुत खुश हो गए। फोन देखा, चाहत आई फोन की, मम्मी पापा से मांगा, मम्मी पापा ने, दुख आ गया, डिस्ट्रेस। समझ आ रहा है कि तुमको? हम, हमारे जो इंद्रियां है, इनसे जब दुनिया की चीजों को देखते हैं, उनकी चाह मन में आती है, तो चाह पूरी होने पर हमें खुशी मिलती है, और चाह नहीं पूरी होने पर हमें दुख होता है। भगवान कहते हैं ये सब नॉन परमानेंट है। ठीक है, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जो तेरी चाह है, जैसे सर्दियाँ और गर्मियाँ आती जाती रहती है, सर्दी आती है, गर्मियाँ आती है, बरसात आती है, फिर चली जाती है, फिर सर्दी आती है, चली जाती है, फिर गर्मियाँ आती है, फिर चली जाती है। ये जो तुम्हारा चाह है, या जो दुख है, ये जो तुम्हारी खुशियाँ है और ये तुम्हारा दुख है, ये सीजन्स की तरह, ऋतुओं की तरह आएगा और चले जाएगा। तो ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, भारत वंश के पुत्र, मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को कुंती पुत्र भी कहते हैं या भारतवंशी भी कहते हैं। तो हे भारतवंशी, तू इन इंद्रियों को सहन कर, उनको बर्दाश्त करना सीख।
तेरी इंद्रियों को जिस चीज का मोह लग गया है, टीवी लेने का मोह लग गया है, फोन लेने का मोह लग गया है, म्यूजिक का मोह लग गया है, कुछ यही खाना है, पनीर का ही खाना है, साबूदाना खिचड़ी खानी है, ये खाना है, उसका जो मोह लग गया है, इस मोह को बर्दाश्त कर, इससे खुद डिस्टर्ब मत हो जा। ठीक है, ये सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, नॉन परमानेंट है, ये शाश्वत नहीं, ये टिका नहीं रहेगा, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इन सब के पीछे मत भाग, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर ठीक है, भगवान कहते हैं कि मोक्ष यानी कि लिबरेशन, पिछले क्लास में मैं पढ़ा रहा था, वो क्या होता है, लिबरेशन, उसी को मिल सकता है, उसी व्यक्ति को मिल सकता है, नोबलेस्ट अमंग मेन, पुरुषों में भी जो पुरुषोत्तम है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो ना सुख से ना दुख से अफेक्ट होता है, ना सुख की घड़ी में अति उसका मोह भंग हो जाता है, या ना दुख की घड़ी में जो अपना भान खो देता है, जो अतिशय स्थिर होता है मन से। ऐसा ही व्यक्ति मोक्ष पाने के काबिल होता है। उसे मोक्ष नहीं मिल जाता, लेकिन मोक्ष पाने के काबिल ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही व्यक्तिमत्व होते हैं, जो ना सुख से मोहित हो जाते हैं, ना दुख से भ्रष्ट हो जाते हैं, गुस्सा क्रोधित हो जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है, अर्जुन के भी मन में शायद कुछ क्वेश्चन आया होगा। देखते हैं, भगवान आगे कह रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहा है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं, ओ ऑफ द ट्रांसिएंट देयर इज नो एंड्योरेंस। ठीक है, एंड ऑफ द एटर्नल देयर इज नो सेसेशन। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में रहने वालों के जीवन में कभी सुख दुख खत्म होने ही नहीं वाला, सुख दुख का चक्र। और जो वह परमात्मा है उसका कोई अंत होने ही नहीं वाला। ठीक है, ये तो हमेशा सच देखने वाले लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है, और ये निष्कर्ष भी निकाल लिया है कि इस दुनिया में जो है वो सुख सुख दुख हमेशा अर्ध गिर्द, हमारे इर्द गिर्द रहेगा ही रहेगा। हम उसमें पड़ जाते हैं क्या, हम सुख में मोहित हो जाते हैं क्या, 2 मिनट फ्री फायर खेलने मिल गया तो अगले दिन हम उसको, हमारे मन में उसकी लालसा आ जाती है क्या, एक बार कुछ खा लिया तो उसकी लालसा आ जाती है क्या, एक बार कुछ सुन लिया तो गाने ही सुनने की आदत लग जाती है क्या। या फिर हम ये समझ पाते हैं कि ये तो सब कुछ यहाँ पर नॉन परमानेंट है, यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां जो है एटर्नल जो है उसका कोई अंत नहीं है, देर इज नो सिसेशन, उसका कोई अंत नहीं है। हमें वो चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, कि इस दुनिया की छोटी मोटी चीजें चाहिए जो इस जन्म तक ही रहेंगी हमारे पास में। जब हमें ये आ जाता है, जब हमें इस बात की समझ विकसित होना शुरू हो जाती है, तब हम जीवन में सुधरना चालू हो जाते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं कि दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी, जो तुम्हारे पूरे शरीर में भरा हुआ है। ध्यान रखना, तुम्हारा शरीर मर जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे शरीर के अंदर है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। नो वन, कोई भी नहीं क्या कर सकता है उस सोल का, उस आत्मा का डिस्ट्रक्शन। कोई भी तुम्हारी आत्मा को मार नहीं सकता, यानी तुम्हें मार नहीं सकता है कोई भी नहीं। तुम्हारा शरीर कट जाएगा लेकिन तुम नहीं मरोगे, ये बस शरीर कटेगा, तुम अगले शरीर में चले जाओगे वापस से। तुम आग में जल जाओगे तो वो शरीर जल जाएगा, तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं जलोगे, तुम अगले शरीर में चले जाओगे, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को कोई खत्म ही नहीं कर सकता, यानी कि तुम्हें कोई खत्म ही कर ही नहीं सकता। तुम डरना किस बात का, डर किस बात का। भैया आज ये चलेगा, 8th के बैच में साइंस होगा। तो 7th का लीव कर दो क्या फिर? ठीक है, जैसा आप समझो, अगर आप सुनना चाहते हो तो कर भी सकते हो, स्कूल का वर्क वगैरह हो तो लीव भी ये कर सकते क्लास करनी है या फिर एसआरजी का करना है? हो। हिमांशी, कर लो क्लास, लोड होने में काफी टाइम लग जाता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, ओनली द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल, सिर्फ तुम्हारा शरीर जो है ना, बॉडी, ये खत्म हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस शरीर के अंदर एम्बॉडीड, अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, अंदर है, विद इन, विद इन, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, कोई खत्म नहीं कर सकता, इमेजरेबल है, कोई उसको गिन नहीं सकता, और एटर्नल है, शाश्वत है, आदि काल से है और आदि काल तक रहेगा। इसीलिए लड़ने से डरो मत, उठो और लड़ो अर्जुन। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, अगर तुम मरते मरते कट भी गए तब भी ये ध्यान रखना, केवल इस जन्म में जो शरीर तुमने चुना था वो शरीर मर जाएगा, तुम नहीं मरोगे। ठीक है, नीदर ऑफ देम
is in knowledge. The one who thinks the soul can slay, and the one who thinks the soul can be slain. ठीक है, कोई आत्मा दूसरे आत्मा को मार नहीं सकती है, और कोई आत्मा ना तो खुद मारी जा सकती। कोई आत्मा मरती नहीं है, ना ही कोई आत्मा दूसरे आत्मा को मारती है। ये भगवान युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो सच्ची बता रहे हैं, मोटिवेशन का फुकट डोज नहीं दे रहे हैं। वो अर्जुन के मन से डर निकाल रहे हैं कि जिन परिवार वालों को तो अभी मारने वाला है, ध्यान रखना, केवल इस जन्म मात्र के उनके शरीर जाएंगे, वो नहीं मरेंगे। वो जीव हमेशा सदैव जीवंत रहेंगे। द सोल इज नीदर बॉर्न, ना तो आत्मा का जन्म होता है, नॉर डज इट एवर डाई, ना तो आत्मा मरती है, नॉर हैविंग वंस एग्जिस्टेड डज इट एवर सीज टू बी। और एक बार जो आत्मा कभी ना कभी आदि काल के पहले भी बन चुकी थी, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। सोल इज विदाउट बर्थ, सोल का, आत्मा का कभी जन्म हुआ ही नहीं। सोल इज एटर्नल, वो हमेशा रहती है। इट इज इमॉर्टल, वो अमर रहती है। वो एजलेस, उस पे उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बूढ़ी नहीं होती है, वो वैसी ही रहती है। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन इवन द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। अगर शरीर काट दिया जाए, भस्म हो जाए, राख हो जाए, तब भी आत्मा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो कि तुम हो, तुम आत्मा हो, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ओ पार्थ, भगवान के, अर्जुन के अलग अलग नाम थे, कुंती पुत्र, भारतवंशी और पार्थ। हाउ कैन वन हु नोज द सोल टू बी इम्पेरिशेबल, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? वो ज्ञानी व्यक्ति जो जानता है कि आत्मा कभी खत्म हो नहीं सकती, आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं, और आत्मा को कभी मारा ही जा नहीं सकता है, कैसे वो व्यक्ति किसी की हत्या का कारण बन जाएगा, या वो किसी को मारेगा भी? क्योंकि मौत तो उसको कहते हैं जब कोई मर जाए। जब तुम किसी का शरीर काट रहे हो, अर्जुन को भगवान युद्ध से पहले कह रहे हैं, बहुत ही डेंजर सी बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने इन दुष्ट लोगों का शरीर काट भी दिया, तो तुमने उनकी मृत्यु नहीं कराई, क्योंकि उनमें बसने वाला जो जीव है, उनकी जो आत्मा है, वो अपने अगले जन्म की तरफ निकल पड़ेगी। तुम खाली उनका शरीर मात्र कट कर दोगे, जिससे कि वो दुष्ट जो पाप करते हैं, वो पाप रुक जाएंगे इस संसार में। ठीक है, उसके बाद में, एज द पर्सन sheds out worn out garments and wears new ones, likewise at the time of death the soul casts off its worn out body and enters a new one. जैसे एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर नहा धोने के बाद में पुराने कपड़े धोने के लिए फेंक देता है, और नए वस्त्र धारण कर लेता है। गारमेंट्स मतलब कपड़े, नए वस्त्र धारण कर लेता है, वेयर्स न्यू वंस। लाइकवाइज एट द टाइम ऑफ डेथ, वैसे ही मौत का समय आने पर जो आत्मा होती है, जो सोल होता है, वो अपना पुराना शरीर छोड़ देता है और नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये जो तुमने अभी कपड़े पहन रखे हैं, तुम जब बोर हो जाओगे इन कपड़ों से, तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम खुद जब इन कपड़ों से, इस शरीर से बोर हो जाओगे, इस शरीर को तुम फेंक दोगे और अगले शरीर में चले जाओगे अपने। अगला शरीर मन चाह नहीं मिलता है, हालांकि बस नियम है, थोड़े से कड़क नियम है। अगला शरीर जो तुम चाहो वो वाला शरीर तुम्हें मिल जाए, इतना हल्के में काम नहीं चलता है। वेपन्स कैन नॉट श्रेड द सोल, कोई शस्त्र उस आत्मा को काट नहीं सकते। नॉर कैन फायर बर्न इट, कोई अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती। वाटर कैन नॉट वेट इट, कोई जल उसे गीला नहीं कर सकता। नॉर कैन द विंड ड्राई इट, और ना ही कोई वायु उसे सूखा कर सकती है। ठीक है, आत्मा का कोई बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता। द सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनकम्बस्टिबल, वो जो सोल है तुम्हारा, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जो आत्मा है उसको को भी तो, तुम्हारा मतलब तुम जो हो, तुम खुद जो हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और तुम्हें जलाया भी नहीं जा सकता। ना तुम्हें गीला किया जा सकता है, ना तुम्हें सुखाया जा सकता है। तुम हमेशा से थे, प्रत्येक जगह पर, बिना किसी बदलाव के, जैसे थे वैसे हो। बस तुमने अपने कपड़े बदले, बस तुमने अपने इतने जन्मों में शरीर बदले, और आगे भी बदलते रहोगे कंटिन्यूअसली। तुम इम्यूटेबल हो, तुम्हें कोई बंदी बनाकर नहीं रख सकता, और प्राइमोर्डियल हो। ठीक है, इस संसार के भी पहले जो प्रथम तत्व था, इस दुनिया के बनने से भी पहले, वो तत्व तुम हो।
ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे क्या बताया जा रहा है? द सोल इज स्पोकन ऑफ एज इनविजिबल। बट ऐसा बता, ऐसे लोग कहते हैं कि जो आत्मा है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल है, इनकंसीवेबल। उसको हम हमारे नॉर्मल सेंसेस से, आईज नोज ईयर टंग स्किन से महसूस नहीं कर सकते। अनचेंजेबल, उसे बदलाव भी नहीं किया जा सकता, वो जैसा है। शरीर बदलते रहेगा लेकिन वो आत्मा वैसे का वैसा ही रहेगा। शरीर बदलते रहेगा फिर भी वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो अनचेंजेबल है। ये जानने के बाद तुम्हें अपना शरीर खोने के ऊपर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तुमने हजारों शरीर, करोड़ों शरीर, लाखों शरीर में तुम बसे हो, और उन शरीरों को तुमने त्याग दिया है, और हर बार तुम नए शरीरों की तरफ बढ़ते चले गए हो। तो तुम्हें दुख किस बात का होना चाहिए? दुख तो तुम्हें होना ही नहीं चाहिए, डर तो तुम्हें होना ही नहीं चाहिए इस शरीर को खो देने का। इफ हवेवर, अगर हवेवर तुम्हें इस बात से बहुत चिंता होती है कि तुम खुद को ही, मतलब तुम अपनी आत्मा को ही, मतलब तुम खुद आत्मा ही इतने बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, कॉन्स्टेंटली इस जन्म और मृत्यु के ही चक्कर में फंसे हुए हो, फिर भी अर्जुन तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि यही है क्या, बस इसके लिए, मतलब किसने बनाया हमको, और बनाने वाले ने ऐसा क्या बनाया कि अड़का के रख दिया, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ऐसे कैसे गोल में फंसा के रख दिया? ठीक है, क्या कभी इससे, इस गोल से बाहर भी निकला जा सकता है? कौन है जिसने हमें बनाया? ठीक है, क्या उस तक हम कभी पहुंच भी सकते हैं? उसको जाके पूछ सकते कि उसने जैसे बनाया ऐसे ही क्यों बनाया, गोल गोल चक्कर में क्यों फंसा के रख दिया सबको? ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि जीवन में दो ही चीजें निश्चित है, दो ही चीजें। जिसका जन्म हुआ है, वन हु हैज बीन बॉर्न, जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, वो मरने वाला है। तो डर किस बात का? जब मरने वाला, मालूम है मरने वाले, तो डर किस बात का? और जो मालूम नहीं रहता उससे डरते हैं। डर तो तब लगता है जब मैं तुम्हें बोलूं, सोचो कि घर जाने के बाद तुम्हारे किसी प्रिय परिवारजन को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई, जो मालूम नहीं है, एकदम से सडनली हो गया, ये सोचकर भी डर लगता है कि ऐसा ना हो। लेकिन जो मालूम है कि होने ही वाला है, उससे डर किस बात का? जब मालूम है कि खुद की मौत कभी ना कभी होने ही वाली, तो उससे डर किस बात का? ये तो पहला सत्य है। भगवान बताते हैं कि फॉर वन हु हैज डाइड, जिसका मृत्यु हो चुका है, उसके लिए पुनर्जन्म, रीबर्थ इज इनएविटेबल। ये सत्य है, दो सत्य है जीवन के। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जिसकी मृत्यु हुई है वो जन्मेगा। इसीलिए जो होने ही वाला है, इनएविटेबल, ठीक है, अनहोनी, अनहोनी मालूम है तुमको? अनहोनी, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, मालूम है ना? होनी और अनहोनी ऐसे बोला जाता है हिंदी में, इनएविटेबल, जिसको एविट नहीं किया जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो होने ही वाला है। जो होने ही वाला है उस पर रोना क्या? क्राई करना मतलब लेमेंट करना, क्राई करना मतलब लेमेंट करना, तो उस पर रोना क्या जो होने ही वाला है? उस पर उसका डर किस बात का? इतना सोच के देख लो कि जब से ये कायनात है, करोड़ों वर्षों से, अगर तुम आज भी इस बात को सुन रहे हो तो तुम किसी ना किसी शरीर में हो। जब से ये कायनात है, करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्म, इस संसार में करोड़ों जन्मों के पश्चात आज तुम कहीं पर जाकर पुनः एक जन्म ले चुके हो, इंसान मानव शरीर में हो, और मोक्ष नहीं पाया। अगर मतलब चलता ही रहा ऐसे, तो और करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्म, अनंत काल तक चलते ही रहेगा ये सब कुछ। अलग अलग जन्म मिलते रहेंगे, अलग अलग प्राणियों के शरीर में जन्म मिलते रहेंगे, पर चलते तो रहेगा। भगवान बोलते हैं आगे कि हे भारतवंशी, हे अर्जुन, अगर सारे जीव, all created beings are unmanifest before birth, manifest in life, and again unmanifest on death, so why grieve? तो भगवान कह रहे हैं कि बेटा, जब तेरा जन्म हुआ नहीं था, किसी शरीर में तो आया नहीं था, बस तू निराकार था, तू था ही नहीं, ऐसे समझ ले। तू किसी को दिखेगा नहीं, कोई तुझे जला नहीं पाएगा, कोई तुझ पे बादली भर के पानी फेंकेगा तो गीला नहीं कर पाएगा, तो ऐसे था। जब तेरा जन्म हो गया तो तू आ गया, अब सबको दिख रहा है, तू हंस रहा है,
लोग तुझे गीला कर सकते हैं, तो अग्नि में भस्म हो सकता है। तेरा शरीर, जिस शरीर में तू फिलहाल है, उस शरीर को तलवार से काटा जा सकता है। और वापस जब तेरी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तब तू अनमैनिफेस्ट रूप में चले जाएगा, जब दिखाई नहीं देगा ऐसे वाले रूप में तू चले जाएगा। ठीक है, तो तू बस रो क्यों रहा है इस बात को सोच कर, इतना सा तो सत्य है। कभी तू दिखाई देगा, कभी तू दिखाई नहीं देगा। जो तेरे प्रियजन है वो भी कभी दिखाई देंगे, वो भी कभी दिखाई नहीं देंगे। इस पे रोना किस बात का। सम सी द सोल एज अमेजिंग, कुछ लोगों को ये आत्मा बड़ी अमेजिंग लगती है, सोच के ही बाप रे, ऐसा भी होता है क्या। सम डिस्क्राइब इट एज अमेजिंग, कुछ को तो लगती है कि आत्मा एकदम जबरदस्त है भाई, क्या चीज है भाई। कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक है। कुछ कुछ लोग ने कहानियां सुनी है आत्माओं के बारे में, कुछ किस्से कहानियां कुछ चीजें सुनी, उनको लगता है बहुत भारी है। वही अदर्स, कुछ लोग तो आत्मा को अमेजिंग कंसिडर कर लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, आखिर तक वाइल अदर्स, वो सुनने के बाद, लोगों से अलग अलग लोगों की राय सुनने के बाद भी कभी समझ ही नहीं पाते, कैनॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। कभी उस आत्मा नाम की चीज को समझ ही नहीं पाते। लोग खुद को ही समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि वो एक शरीर है। ओ अर्जुन, द सोल दैट ड्वेल्स विद इन द बॉडी इज इमोर्टल। हे अर्जुन, तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा बसी हुई है, ये जो सोल, ये जो आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर विद इन बसी हुई है, ये इमोर्टल है, ये अमर है, ये कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए देयरफॉर यू शुड नॉट मोर्न फॉर एनीवन, इसलिए तुम्हें किसी की भी मृत्यु पे रोना नहीं चाहिए। रोते तो तब है जब किसी की मृत्यु हो जाए। अब जब बोला ही जा रहा है कि सब कोई अमर है, हर कोई अमर है, बस शरीर बदलते रहते हैं। हनुमान जी अमर है, हो सकता है हनुमान जी को बोला गया हो कि आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, आपको जन्म जन्म अलग अलग शरीर में आपको जन्म लेते रहना है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपने वानर वाले रूप में ही आपको रहना है। समय के साथ में आपको शायद मानव शरीर में आ जाना है, पर आप अमर रहोगे, ऐसा बोला गया है। मतलब आप शायद जल्दी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाओगे, जब तक भगवान न चाहे आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं, आपको धरती पर ही बने रहना है। तो ये जान लो कि जो आत्मा शरीर के अंदर रहती है वो तो इमोर्टल है, अमर है। तो जब कोई मरता है, कोई मर थोड़ी जाता है। जब हम कहते हैं कि ये मर गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, वो सिर्फ जैसे रोज नहाने जाते समय, नहाने से पहले हम हमारे पुराने कपड़े निकाल कर धोने के लिए फेंक देते हैं, वैसे ही इस जन्म का जो हमने शरीर लिया था उधार पर, इस धरती माता से, बहुत बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, बोर हो चुका है, पुराना फोन मॉडल हो चुका है, अब आईफोन 16 प्रो आ गया है। तो इस शरीर को त्याग कर हम अगले शरीर की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, हम मृत्यु के बाद अगले शरीर की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो मृत्यु शरीर की भैया, होती है, हमारी थोड़ी ना होती है। बोलो जी। क्या जो शरीर हमें पहले कभी मिला था वो वापस हमें वैसा ही शरीर मिल सकता है? वैसे ही प्राणी का शरीर, मानव शरीर वापस मिल सकता है ऐसे? हाँ। मिल सकता है। बिसाइड्स, इसके बावजूद भी आगे चल के, कंसिडरिंग योर ड्यूटी एज अ वॉरियर, अर्जुन तुम एक योद्धा हो, यू शुड नॉट वेवर, तुम्हें कप कपाना नहीं चाहिए इतनी बड़ी सेना को देखकर, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि इंडीड फॉर अ वॉरियर, क्योंकि एक योद्धा के लिए उसका धर्म सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना होता है, अधर्म के खिलाफ लड़ाई करना होता है। फॉर अप होल्डिंग ऑफ राइटियसनेस, धर्म के पक्ष में खड़े रहकर युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना एक योद्धा का कर्तव्य होता है। इससे बड़ा और दूसरा दूजा कोई कर्तव्य नहीं होता एक योद्धा का। तो अर्जुन, इतना आत्मा वाला भाषण भी अगर तुम्हें ठीक ना लगे, अगर वो भी तुम्हें समझा ना सके, तो तुम्हें कम से कम अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। हे पार्थ, हे अर्जुन, वो योद्धा तो बड़े खुश होते हैं जिन्हें धर्म को, धर्म की रक्षा करने की ऐसी संधियां प्राप्त होती है। ठीक है, अगर ऐसा युद्ध करते करते अगर वो लड़ भी गए, अगर वो मर भी गए, अगर उनका शरीर मर गया, फिर भी स्वर्ग के द्वार ऐसे योद्धाओं के लिए खुले हो जाते हैं जो अपना धर्म निभाते निभाते, क्षत्रिय धर्म निभाते निभाते, अगर कोई क्षत्रिय मर भी जाए, ठीक है, उसका शरीर अगर मर जाए, उसका इस जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाए, ठीक है, तब भी उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हो जाते हैं। अगर फिर भी
इतना सब समझाने के बाद भी इफ हावेवर अगर फिर भी, इफ हावेवर मतलब अगर फिर भी यू रिफ्यूज टू फाइट दिस राइटियस वॉर, अगर तुम इस धर्म के लिए लड़े जाने वाले इस युद्ध में सहभागी होने से खुद को दूर रखते हो, तुम अगर अपना अबैंडनिंग मतलब तुम अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी त्याग देते हो, ठीक है, तुमने जो मान सम्मान कमाया है एक योद्धा के भांति, वो उसे अगर तुम अबेंडन कर देते हो, उसे अगर तुम त्याग देते हो और डरपोकों की जैसा भाग जाते हो या इमोशनल होकर भाग जाते हो, तो निश्चित ही तुम्हें पाप लगेगा, यू विल इनकर सिन। ठीक है, निश्चित ही। जिसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, जिसने अपनी ड्यूटी, जिसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, अर्जुन एक क्षत्रिय थे, उनका कर्तव्य था लड़ना, धर्म के लिए लड़ना। तुम विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना। जिसने अपना ड्यूटी छोड़ दिया, जिसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उसे पाप लगता ही लगता है। ही इनकर्स सिन। हु इनकर्स सिन? द वन हु अबैंडन्स हिज और हर ड्यूटी। अबैंडनिंग ड्यूटी, अपना कर्तव्य नहीं निभाना, विल सर्टनली इनकर सिन। सिन मतलब पाप, इनकर मतलब लगना, पाप लगना, खुद के ऊपर लगना। पाप लगता ही लगता है उस व्यक्ति को जिसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। जिस अपने को अपना कर्तव्य कैसे मालूम पड़ेगा, इसके लिए हमें गुरु मदद करता है। और विद्यार्थी जीवन तक तो बताया गया है, जब विद्यार्थी जीवन में हमारा कर्तव्य है पढ़ना, जीवन के अलग अलग आयामों में हमें हमारा कर्तव्य मालूम पड़ते रहता है। एक न्यायाधीश जज होता है, उसका कर्तव्य है कि किसी का पक्ष ना लेकर, अमीर व्यक्ति का और गरीब व्यक्ति में किसी में पक्षपात ना कर कर न्याय अनुसार न्याय दिलाना। जो न्याय लिखा गया है संविधान में, उस अनुसार न्याय दिलाना। अगर वो अपने कर्तव्य से चूक जाए, वो करप्शन कर ले, वो पैसा खा ले, तो उसे उसका पाप मिलेगा, उसे अगले जन्म में बरोबर वैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। ठीक है, जो अपने कर्तव्य से मुकर जाता है उसे तो 100% पाप लगता ही लगता है। पीपल विल स्पीक ऑफ यू एज अ कावर्ड। तुम्हें एक आधा डरपोक के नाम से इतिहास में ध्यान रखा जाएगा। और भगोड़ा, जो डर के भाग गया, डेजर्टर, युद्ध भूमि से डरकर भाग गया अपने परिवार को, अपने भाइयों को छोड़कर। फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इनफेमी इज वर्स देन डेथ। एक सम्मानजनक व्यक्ति के लिए अपमान हो जाना, ये तो मृत्यु से भी घोर है, निंदनीय है। ठीक है, एक इज्जतदार व्यक्ति के लिए उसने जो भी सम्मान कमाया है उसकी वो पूरे मिट्टी मिट्टी में मिल जाना, ये तो मौत से भी बदतर है। द ग्रेट जनरल्स, जो आज इतने वीर योद्धा, हु होल्ड यू इन हाई एस्टीम, जो आज तुम्हारे बारे में इतने बड़ी बड़ी योद्धा, बड़े बड़े विचार सोचते हैं कि अर्जुन हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। अगर तुम हाई एस्टीम विल थिंक, ये तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, दैट यू फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड आउट ऑफ फियर। भले ही तुम अपने दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली को, परिवारजनों को मारना नहीं चाहते, लेकिन जब तुम इस युद्ध भूमि से भाग जाओगे, फ्ली हो जाओगे, भाग जाना, टू फ्ली मतलब भाग जाना। जब इस युद्ध भूमि से, बैटल फील्ड से तुम भाग जाओगे, तो सब लोग बोलेंगे कि डर के मारे डरपोक भाग गया। ठीक है, गद्दार था, भाग गया। दे विल ऑल लूज रिस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है, तुमने जो भी सम्मान कमाया है वो सारा का सारा सम्मान कौड़ी भर रद्दी में मिल जाएगा। योर एनिमीज विल डिफेम एंड ह्यूमिलेट यू विथ अनकाइंड वर्ड्स। तुम्हारे जो शत्रु है तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, अपशब्द इस्तेमाल करेंगे, डिस्पैरेजिंग योर माइट। तुमने जो भी कुछ मान सम्मान कमाया था, जितने भी महान योद्धा तुम बने थे, जितना भी वर्चस्व तुमने बनाया था, वो सब कुछ धूल मिट्टी में मिल जाएगा। क्या इससे भी कोई और ज्यादा चीज तुम्हारे लिए पेनफुल हो सकती है? इससे भी दर्द भरी चीज तुम्हारे लिए कोई हो सकती है? तुम्हारा पूरी दुनिया तुम्हारी निंदा करे और तुम किसी वन में छुप कर बैठो और रोज के रोज तुम्हारे निंदा के किस्से, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, इसके किस्से तुम्हें तुम्हें सुनने मिले कि एक समय पर अर्जुन कितना महान था, फट्टू हो गया, फट्टू युद्ध भूमि से भाग गया। इफ यू फाइट, अगर तुम युद्ध करते हो, तो या तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम स्वर्ग में चले जाओगे, या फिर तुम्हारी विजय होगी और तुम धरती पर राज करोगे। ठीक है, भगवान कहते हैं कि एक तो मौत, भागना नहीं है। मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु तो शरीर की होगी, तुम्हारी थोड़ी मृत्यु होगी। तुम्हें थोड़ी कोई काट सकता है, तुम्हें थोड़ी कोई अग्नि भस्म कर सकती है, तुम्हें थोड़ी ना कोई हवा सुखा सकती है।
कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम शरीर हो ही नहीं। तो अगर तुम लड़ते लड़ते तुम्हारा ये शरीर कट भी गया, स्लेन हो गया, मतलब टू स्ले समवन मतलब काट देना, स्ले होना मतलब काट देना, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है म्लेच्छ क्षय दीक्षित, ठीक है। म्लेच्छ क्षय दीक्षित मतलब जिसने संकल्प लिया है म्लेच्छों को काटने का, क्षय करने का, स्ले करने का। मलेच्छ जो हिंदुस्तान पर आकर राज कर रहे हैं उनको काट डालने का जिसने दृढ़ संकल्प लिया है, ऐसे थे शिवाजी महाराज, अपना संकल्प निभाने वाले, ठीक है। अपना निश्चय एक बार अगर उन्होंने कर लिया तो वो निभाने वाले। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम लड़ो तो या तो तुम मारे जाओगे या तो तुम्हारी विक्ट्री होगी। जीतोगे तो धरती पर शासन करोगे, और अपना कर्तव्य निभाते निभाते अगर मर भी गए तब भी स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हो जाएंगे। देयरफॉर अराइज, इसलिए उठो, ओ सन ऑफ कुंती, हे कुंती पुत्र, और युद्ध की तैयारी शुरू करो। फाइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, अपना कर्तव्य है इसलिए लड़ो। ट्रीटिंग अलाइक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, अपने सारे सुखों को और दुखों को एक समान रूप से देखो। युद्ध भूमि में, इस युद्ध में तुम्हारा नुकसान भी हो या तुम्हें छोटी मोटी विजय भी हर रोज प्राप्त हो, उनको एक समान दृष्टि से देखो। लॉस एंड गेन, नुकसान हो गया, तुम्हारे परिवारजन मारे गए, गेन हो गया, बहुत सारे शत्रु तुमने मार दिए। विक्ट्री और डिफीट, जय या पराजय, इस सब को एक समान देखो, इससे विचलित ना हो। एक दिन जीतने पे बहुत ज्यादा खुश मत होना, और बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो विचलित मत होना, दुखी मत होना, सबको एक दृष्टि से देखो। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व तुम्हारा है, जो तुम्हारा कर्तव्य है अपनी सेना को लीड करने का, सिर्फ और सिर्फ उसे पूरा करने पर ध्यान दो। इस प्रकार से तुम्हें कभी भी पाप नहीं लगेगा। ये एकमात्र प्रकार है अपने कर्तव्य को पूरा करना। हमारा कर्तव्य धरती पर क्या होता है, अलग अलग कर्तव्य होते हैं मानव के, हर जीव के कर्तव्य होते हैं, हाथी के भी होते हैं, डॉल्फिन के भी होते हैं, वायु जो कि निर्जीव है उसके भी कर्तव्य होते हैं, प्राणी के, पानी के, आकाश के, बादल के, सूरज के, सितारे के, तारे के, सबके कर्तव्य होते हैं। मानवों का एक मूलभूत कर्तव्य ये है कि जिन्होंने जन्म दिया है उन माता पिता की सदैव सेवा करना। दूसरा है धर्म मार्ग पर भैया मैं चलना। 5 मिनट पे कैमरा बंद कर सकता हूँ? कोई भी काम जो धर्म रहित है उस काम में इन्वॉल्व नहीं होना। फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य पूरा कर कर यू विल नेवर इनकर सिन। भगवान ये सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, ये एटर्नल बात कह रहे हैं, सदा सदा के लिए, हजारों साल बाद आज हम ये बुक पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा बोली गई बात कर रहे हैं, ये सब के लिए कहा जा रहा है कि जो मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा करने पर ध्यान दे, चाहे उसमें वो मर ही क्यों ना जाए। स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद को नहीं पता था कि जीवन में उनका क्या कर्तव्य है, जब तक कि उनको उनके गुरु ना मिले। कई लोगों के पास हो जाते थे, कई बाबा लोगों के पास हो जाते थे, लेकिन उन्हें बराबर नियति में लिखा था, उनके गुरु उनको मिले। जब उनको विश्वास हो गया कि यही मेरे गुरु है, तो गुरु के वचन जो उन्होंने एक बार सुन लिए, वो वचन निभाते निभाते ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके गुरु ने बोल दिया था कि पाश्चात्य में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, और भारत के जो वेद है, भारत के वेद में लिखा हुआ जो वेदांत का नॉलेज है, सारा का सारा जो ज्ञान है, वो पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को बताओ। स्वामी विवेकानंद सिर्फ दिन में 2 घंटे सोया करते थे, रात में 2 से सुबह के 4, और रात में 2 बजे तक काम करते थे, सुबह 4 बजे पुनः उठ जाते थे, क्योंकि गुरु ने बोला है कि मरते दम तक ये काम करना। तो मृत्यु जिस दिन उनकी हुई उस दिन भी सुबह, मृत्यु से 3 घंटे पहले भी वो व्याख्या नहीं दे रहे थे इस बात पर, और उन्होंने अपनी मृत्यु स्वतः के हाथ से लाई। उन्होंने खुद के ही शरीर में खुद के प्राण छोड़ दिए। जब बरोबर समय आया, उनको समझ गया कि मेरा कर्तव्य इस धरती पर जितना था, मैंने इस जन्म का मेरा कर्तव्य निभा चुका हूं मैं। फिर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। जब हम हमारा कर्तव्य पूरा कर देते हैं, उसके पश्चात हमारी मृत्यु हम अपने हाथों से तय कर सकते हैं, इस जन्म में हमें और इस जन्म में रहना है या चले जाना है। और अगर हम हमारा कर्तव्य नहीं पूरा करते तो हम बारंबार इस धरती पर आते रहते हैं, जब तक हम वो कर्तव्य पूरा ना करें।
इधर दो। इसके पश्चात मैंने अर्जुन तुम्हें सांख्य योग समझाया है। मैंने तुम्हें सारे आत्मा के बारे में जितना ज्ञान एक आम मनुष्य को होना चाहिए वो मैंने तुम्हें बताया है। मैंने तुम्हें बुद्धि का योग बताया है, इंटेलेक्ट का। ठीक है। और उसके बाद में मैंने तुम्हें ये भी बताया है, अगर अगर तुम आत्मा अमर है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने जीवन को जियो कि कोई तुम्हें मार ही नहीं सकता, तुम सदैव अमर हो। उसी के समय से जब अगर तुम अपना जीवन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस समझ के साथ जियो कि तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता, तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे। तुम कर्म तो करोगे लेकिन उस कर्म के ऋणानुबंध नहीं हो जाओगे। उस कर्म के फल तुम पर लागू होना बंद हो जाएंगे। तुम निष्काम कर्म करना शुरू कर दोगे। निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जब तुम्हारे मन में कोई लालसा नहीं है। अगर तुम फ्री फायर भी खेलोगे, जब तुम्हारा मन चाहे, ना कि तुम्हारी आंखें चाहे, तुम्हारा दिमाग चाहे, तुम्हारा मन पूरा का पूरा उसमें डूब गया, तो फ्री फायर तुम्हें अपने वश में नहीं रखेगा, तुम फ्री फायर को अपने वश में रखोगे। जब चाहोगे कट कर सकोगे। सारी चीजें तुम्हारी वश में रहेंगी, ना कि इंद्रियों के वश में तुम रहोगे। ठीक है। तुम अपनी इंद्रियों को, अपने आईज नोज ईयर टंग स्किन को, अपनी सारी इंद्रियों को, अपने सारे सेंस ऑर्गन को घोड़े की तरह कस के लगाम दे पाओगे, ना कि वो घोड़े बन के तुम्हें फरफटते लेके चले जाएंगे। ठीक है। तुम उनके दास नहीं रहोगे, वो तुम्हारी दास रहेंगे। वर्किंग इन दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इस चेतना में अगर तुम सदैव रहो, ठीक है, कि ना तुम्हारी मृत्यु कभी हुई है ना आगे कभी हो सकती है, तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य मात्र इस दुनिया में आकर खत्म करना पड़ता है। तो ध्यान रखना अर्जुन, इसमें कोई भी हानि या कोई भी एडवर्स रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। कोई भी ना चाही घटना घटेगी ही नहीं। ठीक है। एंड इवन अ लिटिल एफर्ट सेव्स वन फ्रॉम ग्रेट डेंजर। और बड़े बड़े खतरों से भी अगर इस चेतना के साथ तुम काम करो, अगर तुम्हें ध्यान रहे, सदैव तुम्हें हर पल अपने जीवन में ध्यान रहे, कोई भी काम करते समय तुम्हें ध्यान रहे कि तुम हो कौन। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अगर तुम्हें स्वयं का नॉलेज है, अगर तुम्हें सेल्फ का, खुद का नॉलेज है, माई सेल्फ, अगर तुम्हें खुद का नॉलेज है वाकई में, अगर तुम्हें हमेशा ये बात ध्यान है, गहराई से तुम इस बात को अगर समझ पा रहे हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अपने जीवन में सदा सदा के लिए अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो, कोई भी काम करते समय ये बात तुम्हारे दिमाग में है, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। तुम अपने आप मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ओ डिसेंडेंट ऑफ कुरुज, ठीक है, हे कुरु के वंशज, हे महान सम्राट कुरु, इनके वंशज, हे अर्जुन, द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हु आर ऑन दिस पाथ इज रिजोल्यूट। जिन ज्ञानी लोगों को एक बार आत्मा के, आत्म तत्व के बारे में ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनकी समझ में आ जाता है, वो अपने जीवन में बहुत रिजोल्यूट होते हैं। उन्होंने अगर कोई रिजॉल्व कर लिया, अगर उन्होंने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया, कोई संकल्प ले लिया कि मैं ये करके ही बताऊंगा, तो वो करके ही बताते हैं। ठीक है। उनका रास्ता जो है, उनका पाथ जो है, इट इज रेसोल्यूट। दुनिया के बड़े बड़े संकट भी उनके मार्ग में आ जाए तो वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी फोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व। एंड देयर एम इज वन पॉइंटेड, उनका एकमात्र लक्ष्य पर ध्यान होता है। लेकिन बट द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हु आर इरेजोल्यूट, लेकिन जीवन, जिनके जीवन में कोई संकल्प नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, उनकी बुद्धि, उनका इंटेलेक्ट मैनी ब्रांच्ड है, वो ख्यालों में जीते हैं। वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, वो हासिल नहीं कर सकते। जिनकी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ सांख्य योग के मार्ग पर चलती है, वो रिजोल्यूट होते हैं। उनका निश्चय दृढ़ होता है। मेरू पर्वत से भी ऊंचा उनका निश्चय होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट मेरू, माउंट एवरेस्ट। मेरू पर्वत से भी ऊंचा उनका निश्चय होता है, उनका संकल्प होता है। बड़ी बड़ी चट्टाने भी अगर उनके रास्ते में आ जाए तो चट्टानों को उखाड़ फेंकने की शक्ति उनमें रहती है। बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उनके रास्ते में आ जाए, उनके ध्येय तक पहुंचने से अगर उनको कोई रोके, उनके लक्ष्य तक पहुंचने से अगर उनको कोई रोके, तो बीच में की सारी चीजों को उखाड़ फेंक सकते हैं। वो लोग जो ज्ञानी है इस बात के कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है और ना तुम शरीर हो, जिन्हें हमेशा इस बात का ज्ञान होता है
उनका संकल्प, उनका रिजोल्यूशन बड़ा फर्म होता है। शिवाजी महाराज को क्या कहा गया है? निश्चयाचा महामेरू। ठीक है, एक बार निश्चय कर लेते थे ये करना है, अफजल्याला गाडायचं तर गाडायचं। एक बार अगर संकल्प ले लिया कि ये करना है, एक बार टारगेट सेट कर लिया ये करना है, तो करना ही है। ठीक है, वन पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड एजेंडा। आंखों के सामने दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। बट द इंटेलेक्ट ऑफ दोज, लेकिन उनकी बुद्धि जो इरेजोल्यूट है, ठीक है, जो अपने जीवन में कोई रिजॉल्व नहीं करते, कोई संकल्प नहीं लेते, कोई निश्चय नहीं लेते, जिनके पेरेंट्स अगर उनको बोले कि बेटा इस बार स्कूल में थोड़ा अच्छा मार्क लाने का टारगेट रखो, नहीं हो पाएगा। बेटा इस बार स्पोर्ट्स कंपटीशन में तो अच्छा कर लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है कर दो। बेटा प्लीज फ्री फायर खेलना थोड़ा कम कर लो, हाँ ठीक है आज कर दो। जिनका इरेजोल्यूट है, जो कोई निश्चय नहीं ले सकते, जो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उनकी बुद्धि बस ख्याली पुलाव होती है, मैनी ब्रांच्ड होती है। वो अपने जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, ऐसे ही उनका जीवन व्यर्थ चले जाता है, जो मानव जीवन उनको मिला है। क्योंकि शायद कोई दूसरा बंदर आके ये मेरे सामने बैठ के बंदर समझ पाएगा कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो नहीं। ठीक है, those with limited understanding get attracted to the flowery words of the Vedas। जिनमें थोड़ी सी समझ होती है, खुद को जो विद्वान समझते हैं, वो वेदों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रिचुअल करते हैं, तौर तरीके, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? फॉर एलिवेशन टू द सेलेस्टियल अबॉर्ड्स, क्योंकि उनको स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग मिलने के लिए अच्छा अच्छे सिद्धांतों के साथ अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, they glorify only those portion of the Vedas that please their senses। उनके काम अनुसार चल जाए उतना ही वेदों का ज्ञान उन्हें होता है, पूर्ण संपूर्ण वेदों का ज्ञान उन्हें होता नहीं है। बड़ी बड़ी सेरेमनियां करवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, ताकि अगले जन्म में उन्हें ऊंचे घराने में जन्म मिले, मान सम्मान मिले, दुनिया के संसार के सारे सुख उनको मिले। ठीक है, स्वर्ग की तरफ उनका प्रस्थान हो। इनके लिए पूजा पाठ पंडित सब कुछ कराते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें वेदों की बहुत ही लिमिटेड समझ होती है, जिन्हें पूरी समझ भी नहीं है वेदों की। उनका ध्यान केवल और केवल सांसारिक सुखों में होता है। वर्ल्डली प्लेजर्स, आईफोन लेना है, स्मार्ट वॉच लेना है, फ्री फायर खेलना है, ये खाना है, वो करना है, इन सारे चीजों में उनका माइंड डीपली अटैच्ड होता है। उनका पूरा ध्यान केवल इन्हीं बातों पर होता है। एंड देयर इंटेलेक्ट bewildered by such things are unable to possess the resolute determination। और क्योंकि उनकी बुद्धि इतने सारी ख्याली पुलावों के सपने देखते रहती है, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे फ्री फायर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये करना है, मुझे वो करना है। क्योंकि उनकी बुद्धि इतने सारे सपनों को एक साथ देखती है, इतने सारे ख्याली पुलाव सोचती रहती है, तो पागलों की तरह बिविल्डर हो जाती है, पागल हो जाती है उनकी बुद्धि। उनकी बुद्धि कभी भी फर्म डिटर्मिनेशन नहीं कर पाती, एक निर्धारित लक्ष्य तय नहीं कर पाती, एक सटीक लक्ष्य तय नहीं कर पाती। और ऐसे लोग भगवान के भरोसे चलते हैं। ठीक है, पाथ टू गॉड, ऐसे ही भगवान के भरोसे चलते रहते हैं ऐसे लोग। ठीक है, भगवान तो बीच में हस्तक्षेप करता भी नहीं है। जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, भगवान उनके पास आता भी नहीं है। बुद्धि उन्हीं की काम करती है जिनके निश्चय बड़े दृढ़ है, और निश्चय उनके ही दृढ़ होते हैं जिनको इस बात का ज्ञान है कि वो इस जीवन में मरेंगे नहीं, वो कभी मरेंगे नहीं, मरने वाले ही नहीं है, आते रहेंगे बार 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 बार। जिनके मन से मौत का डर ही निकल जाता है हमेशा के लिए, कोई भी चीज करने से पहले मौत का डर ही नहीं रहता जिनको, उनके पास दृढ़ निश्चय आ जाता है। ठीक है, जब मौत होने ही नहीं वाली है तो दुश्मन से डरना क्या? मुझे ये करना है, मैं करके ही रहूंगा, चाहे मेरा शरीर भी क्यों ना कट जाए। अगर शरीर इस जन्म में कट गया तो अगले जन्म में वापस आ जाऊंगा वो सब कुछ पूरा करने के लिए। जिनको मौत का डर, जिनको आत्मा का नॉलेज है, आत्मा होती क्या है इस बात का नॉलेज है, उनको फियर ऑफ डेथ उनके मन से ही निकल जाता है। जब फियर ऑफ डेथ निकल जाता है, मौत का डर निकल जाता है, तो वो अपने जीवन में बड़े बड़े गोल सेट कर पाते हैं, और फर्म रिजोल्यूशन के साथ, पूरा निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इन गोल्स को, इन टारगेट्स को अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं। चाहे रास्ते में उनकी मौत भी क्यों ना आ जाए, इस शरीर की मौत क्यों ना आ जाए, क्योंकि उनकी मौत तो होने नहीं वाली, ये उनको समझ जा चुका है।
क्योंकि उनको ये समझ आ चुका है कि वो आत्मा है, वो शरीर तो है नहीं और आत्मा मर नहीं सकती। जब वो फर्म रिजोल्यूशन के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लोग इतिहास में कुछ ना कुछ प्राप्त करके, कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करके चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों का नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ठीक है। द वेदास डील विथ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। संसार में जीने के 3 मोड्स है अर्जुन। इन तीनों भी मोड्स से, इन तीनों भी आयामों से ऊपर उठ के तुम आध्यात्मिक जीवन जियो। आध्यात्मिक मतलब क्या? फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम डुअलिटीज। तुम सुख दुख को अलग मत देखो, तुम खुशी को और नाराजगी को अलग मत देखो, तुम सर्दी को और गर्मी को अलग मत देखो, तुम अच्छाई को और बुराई को अलग मत देखो। ठीक है। एटर्नली फिक्स्ड इन ट्रूथ, तुम सिर्फ सच्चाई देखो। और दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ इस जन्म में वो तुम्हारा साधन मात्र है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है। बी सिचुएटेड इन द सेल्फ, हमेशा आत्मा के ज्ञान में रहना। हमेशा कोई भी काम करो तो ये सोचकर करना कि तुम अमर हो। रिस्क लेने से डरना नहीं। ठीक है। अब और डिटेल 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 होती जा रही है गीता, एक के बाद एक। अब बहुत जरूरी लाइन है, आ नहीं रही है, शायद भगवान नहीं चाहते तुमको आज बताई जाए वो लाइन। वर्स 46। 46 वाली। 45 आ रही है, 47 आ रही है, 46 अभी आई। वॉट एवर पर्पज इज सर्व्ड, जो भी काम एक छोटा सा कुआं करता है, एक बड़ा सारा तालाब भी कई आयामों में वही काम करता है। जिसको ये बात समझ आ जाती है, उसे जो असली सच है वो भी समझ आ जाता है और वेदों के सारे पर्पस फुल हो जाता है। जिसे ये समझ आ जाता है कि परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश आत्मा है। तुम उन्हीं के एक छोटे से टुकड़े हो, तुम उन्हीं के छोटे से बच्चे हो। तुम उनके बच्चे नहीं, तुम ही वो हो। बस तुम में उनका एक अंश है छोटा सा। जब तुम्हें ये समझ आ जाता है, उसके बाद वेदों में जो भी कुछ बताया गया है कि हमें ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, जो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अगर जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाता है, उसके पश्चात का तुम्हारा सारा जीवन वेद अनुसार ही होते चले जाता है। तुम्हें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल भाषा में अर्जुन को इतनी हैवी लैंग्वेज ना समझ आई और तुम बच्चों को भी इतनी हैवी लैंग्वेज नहीं समझ आई। तो भगवान सिंपल भाषा में कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य, ड्यूटीज जो तुम्हें बताई गई है, प्रिस्क्राइब करी गई है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें परफॉर्म करने का अधिकार है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य निभाने का अधिकार है, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना ही है। क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना। दिए का कर्तव्य है रात में, रात के अंधेरे में रोशनी फैलाना। कोमड़ी का भी कर्तव्य, एक कर्तव्य उनमें से अनेकों कर्तव्य से है कि अगर जो मानव उसका पालन पोषण कर रहे हैं, अगर एक मुर्गी का, तो उस मुर्गी कर्तव्य है कि सुबह सकाल होते ही आवाज निकाल के उन सभी को उठाना। ठीक है। अलग अलग चीजों का कर्तव्य है, निर्धारित है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अधिकार है, राइट है अपने कर्तव्य निभाने का। उनके जो फल आएंगे, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है अर्जुन। उनके जो फल आएंगे उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। नेवर कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। तुमने जो भी कुछ किया, तुमने मेहनत करी, तुमने बहुत सारी स्टडी करी, उसके कारण तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आया, खुद को उसका कारक मत समझ लेना। तुम्हारे मेहनत के कारण तुम्हारे परिणाम आए, ये गलती कभी भी मत करना। तुम्हें सिर्फ मेहनत करने का अधिकार है। रिजल्ट मिलेंगे या नहीं, इसका अधिकार तुम्हें नहीं है।
रिजल्ट आ भी जाए, तुम्हारा फर्स्ट रैंक भी आ जाए, तब भी उसका अधिकार तुम्हें नहीं है, उसका श्रेय तुम नहीं ले सकते। बात समझ आ रही है क्या? कितनी अजीब सी बात चल रही है कि तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें सिर्फ मेहनत करने का अधिकार है। उसके परिणाम स्वरूप जो अच्छे अच्छे फल तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन होगा, वाहवाही होगी, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुशी से फील हो जाएंगे, तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे। सदैव ये ध्यान रहे कि भले ही संसार में ये सारी चीजें चलती रहे, लेकिन ध्यान रहे, नेवर कंसिडर योरसेल्फ, खुद को कभी भी रिजल्ट्स का कारण मत समझना। तुमने जो एक्टिविटी करी थी उसका कारण मत समझना। फिर जब मैंने कराश नहीं तो मेरा रिजल्ट ही नहीं, अब रिजल्ट आ गया पर रिजल्ट मेरे वजह से आया नहीं, फिर क्या करूं मेहनत। नॉर बी अटैच टू इनएक्शन, और कर्म करना कभी मत छोड़ना। जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करना कभी मत छोड़ना। दो गलतियां कभी नहीं करना। कर्म करने के पश्चात जब फल मिले उसे ग्रहण कर लो, लेकिन मन ही मन खुद को श्रेय मत दो। श्रेय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को समर्पित कर दो, आप ही के वजह से मिला। और कभी मन में ये भाव उत्पन्न मत करो कि जब मैंने कर्म करने से मुझे सफलता हासिल हुई और भगवान बोल रहे हैं कि श्रेय मत लो, तो आगे इसका को मेहनत करो, फिर क्या फायदा मेहनत करके जब रिजल्ट मेरा नहीं है तो। ठीक है, मेरी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से रिजल्ट नहीं आया तो फिर खाऊ की वजह से आया। ये गलती मत करो। इसके वजह से कर्म करना छोड़ मत देना। कर्म सदैव करते रहना, एक्शन हमेशा करते रहना, इनएक्शन में अटैच मत हो जाना, अकर्म मत करना, आलसी मत बन जाना। कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और उस कर्म के जो फल आएंगे उनका श्रेय लेना। उनका भोग अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, लेकिन उनका श्रेय मनी मन खुद को मत लो, खुद को श्रेयस मत ठहराओ कि मेरे वजह से रिजल्ट आया है, मैंने मेहनत करी इसलिए मैंने ये हासिल किया। कर जो विधि का विधान है वो होना ही है। बी स्टेडफास्ट। अगर तुम्हें एक बड़ी सफलता हासिल भी हो जाए तो उड़िया मत मारने लग जाओ, यस हो गया हो गया हो गया हो गया। बी स्टेडफास्ट, करते रहो। एक आ भी गया तो लेके पकड़ के बाजू में रख दो, उसको अलमारी में रख दो। अगर एक सफलता आ भी गई, हासिल हो भी गई, उसे पकड़ के अलमारी में रख दो और अगले कर्तव्य पर अपना ध्यान दो। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ओ अर्जुन, सारा अटैचमेंट, जो सारा मोह है सक्सेस के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, तालियां मिलेंगी तो सही, लेनी भी है, लेकिन उसके प्रति जो मोह है अगर नहीं भी मिली तो सक्सेस और फेलियर, ठीक है, इन दोनों को अबेंडन कर दो। किस चीज को त्याग दो? कर्म करने को त्याग दो, मेहनत करने को त्याग दो नहीं। सफलता मिले या अपयश मिले, यश मिले या अपयश मिले, सफलता मिले या निराशा मिले, दोनों चीजों को टाल दो। सच इक्वेनिमिटी इज कॉल्ड योग। जब असल में तुम्हारे मन में, बुद्धि में, चेतना में, अंतर मन में, सफलता और निराशा में एक स्थिति, एक इक्वालिटी की स्थिति, तुम उनको एक नजर से देखोगे, सफलता मिले या पराजय मिले, यश मिले या अपयश मिले, जब पूरा कर्म करने के बाद, आलसी बनने के बाद नहीं, कोई बात नहीं भैया ने बोला तुम्हें तो फेल हो गया, अब एक गधे तूने मेहनत ही नहीं करी। भगवान ने पहली वार्निंग दी थी, हमेशा कर्म करते रहना है। भगवान ने इक्वेनिमिटी शब्द यूज करने के पहले बोला था स्टेडफास्ट, सदैव अपना कर्तव्य करते रहो। सदैव पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य करते रहो, पूरी ईमानदारी के साथ। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब कोई अगर दुर्लक्षण आ जाए उसको हटा दो, डिस्ट्रैक्शन आ जाए उसको हटा दो, और पूरी शिद्दत से मेहनत करो। शिद्दत से मेहनत करने के पश्चात, अपनी ड्यूटी निभाने के पश्चात सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा, इसकी चिंता छोड़ दो। उसके चिंतन ही मत करो उस चीज का, सिर्फ अगले कर्म पे ध्यान दो। ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है। जब तुम जीवन में कर्म करते चले जाते हो, काफी सारी सफलताएं आके पड़ जाती हैं, कुछ कुछ जगह पराजय भी आकर पड़ जाता है, इन सबको तुम बाजू में रखते हो और जो कर्म है तुम्हारे अंतिम लक्ष्य की ओर, तुम उस कर्म को करते चले जाते हो बिना श्रेय लिए। जो भी श्रेय तुम्हें समाज दे, अगर तुम्हें 2 मिनट स्टेज पर बैठ के मोह भी आए, हैप्पीनेस भी फील हो कि बाप रे मेहनत करने से मैंने कितना कुछ हासिल कर लिया आज, वो सब कुछ श्रेय भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि आप ही के वजह से मिला। मेहनत तो मैंने करी, लेकिन मैं तो सिर्फ साधन मात्र था, आपने ही मुझसे मेहनत करवाई, आपने ही मुझे मोटिवेट किया मेहनत करने के लिए।
वो सब कुछ भगवान के चरणों में रख दो। सीक रेफ्यूज इन डिवाइन नॉलेज, खुद को इस परम ज्ञान में पूरा का पूरा समर्पित कर दो। परमात्मा के सामने पूरा का पूरा खुद को समर्पित कर दो। और रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए, अवार्ड प्राप्त करने के लिए जो दिखावे की एक्शंस होती है, पॉलिटिशियन लोग करते हैं ना, किधर कोई नया ग्राउंड का उद्घाटन है, काम तो कुछ करा नहीं, कौड़ी भर का पहुंच गए, कैंची लेके, कापने को रिबन, न्यूज़पेपर में फोटो। ऐसे 2 कौड़ी के काम में अगर पढ़ो भी, अगर कभी करना भी पड़े, मन ही मन हमेशा ध्यान रखना कि श्रेय तुम्हें कभी नहीं मिलता है। सिर्फ कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है। जो तुम्हें प्राप्त हुआ वो तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तुम उसे, वो तुम्हें मिल गया, उसका उपभोग लो। अगर कोई एग्जाम में बहुत बड़ा नंबर आया, गोल्ड मेडल मिल गया, 5,000 रुपए मिल गए, उस 5,000 रुपए को तुमने प्राप्त किया, तुम्हारी ही मेहनत की वजह से तुम्हें मिला, ये मत मन में लगने दो। तो क्या वो 5,000 जला दे? नहीं, गधे गधे नहीं बनना है अकल से। उस 5,000 को जो अगला लक्ष्य है उसमें लगा दो। मोह मत रखो, सेंसरी प्लेजर्स में मत पड़ो। 5,000 रुपए आगे स्मार्ट वॉच ले लेता हूँ, मोह माया में मत पड़ो। अगर स्मार्ट वॉच जरूरी है वाकई में अगला लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो अवश्य लो, लक्ष्य के तरफ ध्यान दो। सर्टिनली inferior to works performed with intellect established in divine knowledge। ठीक है, अपनी बुद्धि सदा सदा भगवान के चरणों में रखो, ना कि ये अवार्ड मिला न, वो अवार्ड मिला न, ये तारीफ हुई न, वो बड़ाई हुई यानी ये हुआ, उसमें रखो। मिजरली यार दोस्त, व्यर्थ चले गया उनका जीवन जो सिर्फ अपने कर्मों के फलों का मोह लेते रहे, बहुत पैसे कमाए और उड़ाते रहे, मज्जा करते रहे, व्यर्थ है उनका जीवन। मिजरली यार दोस्त, फंसे रहते हैं ऐसे लोग, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में, कभी निकल ही नहीं पाते। और जो अपने फल, कर्म करने के पश्चात पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कर्म करने के बावजूद भी बड़े बड़े सफलता जिनको हासिल हो जाए, लेकिन वो सारी सफलताएं जो लोग भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और उस सफलता में अगर कुछ धन मिलता है, कुछ अर्थ मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है, उसको अगले लक्ष्य की ओर लगा देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे डिवाइन नॉलेज में, भगवान बुद्धि में, अच्छी बुद्धि में समर्पित जो लोग होते हैं, वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, वो असल में भगवान के निकट पहुंचते चले जाते हैं। बात समझ आ रही है? झाप रही है क्या? अब ये तो हमने पढ़ लिया आज बहुत सारा सांख्य योग, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, ऐसे 18 चैप्टर है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि तब अर्जुन रो रहा है, भगवान उसको समझा रहे हैं। आगे बहुत डेंजर चीज आने वाली है। आगे होता है ऐसे नहीं कि भगवान अर्जुन को इतना भाषण दे रहे हैं, अर्जुन थोड़ी देर से भगवान को क्वेश्चन पूछना चालू करता है कि आप जो बता रहे हो ठीक है, आप मेरे फ्रेंड हो, लेकिन ऐसा सच्ची में रहता होगा क्या, ऐसा रहता होता क्या? भगवान को अर्जुन के लक्षण ठीक नहीं लगते। तो फिर कृष्ण अपना असली रूप दिखाते हैं अर्जुन को। उस समय अर्जुन की फट जाती है कि मेरा, मैं इसको बचपन से दोस्त समझ रहा था, ये तो भगवान है। उस समय अर्जुन की फट जाती है, और भगवान ने जितनी बड़बड़ करी है ये सारी, फिर अर्जुन चुपचाप सुनता है भगवान का असली रूप देखने के बाद, भगवान को देखने के बाद। पहले अर्जुन उनको बस कृष्ण समझ रहा था, दोस्त समझ रहा था, और फिर बाद में अर्जुन एकदम डर जाता है उनका रूप देखने के बाद। फोटो दिया है ना, ऐसा है। ठीक है, भगवान ने अनेकों अवतार में आ आके, एक एक सच्चे भगवान ने अनेकों अवतार में, अनेकों रूपों में आ आके हम इंसानों को 112 मार्ग बताए मोक्ष प्राप्त करने के। इन 112 में से करीब 4 कृष्ण ने बताए, एक भगवान बुद्ध ने बताया, एक भगवान महावीर ने बताया, अनेक लोगों ने, गोरखनाथ जी आए उन्होंने एक मार्ग बताया, ऐसे अलग अलग लोग आते रहे, और उन्होंने कुल मिला के पूरे से 112 मार्ग बताए, जिससे जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होकर हम अगले आयाम में जा सकते हैं। वी कैन गो टू नेक्स्ट प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस। भैया उसके भी बात कुछ रहता होगा, वो तो वहां जाके पता चलेगा। नींद में होते नेक्स्ट हैं प्लेन ऑफ तो कॉन्शियसनेस असली दुनिया का पूरा भान छूट जाता है। नींद में स्लीप पैरालिसिस में ही रहते हैं, डरावना सपना आता है तो हाथ पे रखड़ जाते हैं। जब धीरे से नींद उठती है तो कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ, सपना था। ऐसे ही एक दिन इस संसार में से भी उठ के अगले संसार में पहुंचोगे,
और फिर समझ आएगा कि ये तो दुनिया जिसको हम सब असली समझते थे, इतनी ट्यूशन करी, पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ किया, ये तो सब मिथ्या थी, इल्यूजन था। उसके आगे भी एक दुनिया थी। नींद में से उठ के जैसे इस दुनिया में आते हो, किसी दिन इस दुनिया में से भी उठ के अगली दुनिया में जाओगे, लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए ये करना पड़ता है। 112 तरीके हैं वहां जाने के, बहुत कड़क साधना करनी पड़ती, शॉर्टकट नहीं है। जन्मों बीत जाते हैं वहां जाने के प्रयास में, और फिर कोई लोग जा पाते हैं। समझ रहे हैं क्या? आज के क्लास में मजा आएगा। तुमने पहले किसी को ऐसी भगवत गीता का अर्थ समझाते टाइम देखा है क्या? गीता वाले आंटी ऐसे समझाते हैं, और वो परमात्मा है, और हम उनके बच्चे हैं, हम बस इस दुनिया में आए हैं। बड़े सारे आत्मन के, परमात्मा के हम छोटे छोटे अंश हैं। बहुत भारी है ये, बहुत ही भारी है ये। बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन, मैंने बहुत आगे ले लिया, एक इतना बता के छोड़ देता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में अपने छोटे मोटी सफलताओं का सारा श्रेय भगवान के चरणों में रख देता है, इस आदत के कारण धीरे 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 उसकी बुद्धि में, उसके चेतना में उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं। और जब मौत की अंतिम घड़ी आती है, आवर ऑफ डेथ आता है, उस समय ऐसा व्यक्ति लिबरेट हो जाता है जन्म और मृत्यु की साइकिल से, और सीधा परम पिता परमात्मा के पास पहुंच जाता है। इस संसार को पार करके अगले दुनिया में पहुंच जाता है, परम सत्य के पास पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इस चेतना में जिए कि मैंने जीवन में जो भी कुछ पाया भगवान की वजह से पाया, जो भी कुछ नहीं पाया वो किसी और ने अच्छे कर्म किए, मुझसे बेहतर कर्म किए, इसलिए उसने पाया। अच्छे से पॉजिटिवली अपना जीवन जीता है, और लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य की तरफ काम करता है। लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य की तरफ काम वही कर सकते हैं जिनको इस बात का ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, पूरी समझ हो कि आप आत्मा हो। नहीं तो बस 4 जन जिन्होंने बस भाषण सुन लिया, ये वो 2 दिन तक अलार्म लगा के उठते हैं और तीसरे दिन ढेर हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने के लिए संकल्प भैया तुम्हारे सिर्फ टीचर है, गुरु लगते हैं जीवन में। मैं तो टीचर हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। आध्यात्मिक गुरु लगते हैं जो तुम्हें एक बार तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारा खुद का एहसास दिलाए, तुम्हारे छाती पे पाँव रख के, तुम्हारे सिर पे बस हाथ मात्र रख के तुम्हें दिखाए कि तुम कौन हो। अंतर मन में दिखता है तुम कौन हो, और फिर हटा देते हैं हाथ, फिर तुम्हें दिखना वापस बंद हो जाता है, लेकिन तुम्हें याद रहता है वो एहसास। जब पहली बार मंचूरियन खाया होगा, भारी लगा था क्या? पहली बार जब तुम्हारे पापा ने तुमको टोले दिया था, याद लगा, याद आया क्या? पहली बार जीवन में जब पहली बार गुरु, एक वाकई में सच्चा गुरु जब तुम्हारे हाथ, माथे पर हाथ रख देता है ना, तब तुम्हें खुद का ज्ञान होता है, खुद के अंदर बस रहे आत्मा का, खुद का स्वयं का आत्मा का ध्यान होता है। उस समय तुम्हें शरीर आता है कि शरीर तो है ही नहीं, ये शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और फिर गुरु हाथ हटा देता है, तब वो सब एहसास गायब हो जाता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रहता है कि वो एहसास कितना भारी था। फ्री फायर खेलने में भी जितना मजा नहीं आता, उतना मजा 5 मिनट गुरु का हाथ, 1 सेकंड 2 सेकंड गुरु का हाथ ऊपर रखने में आ जाता है। फिर तुम गुरु से विनती करते हो कि प्लीज वापस, मेरे को एक बार वापस वो मजा चाहिए। गुरु बोलता है अब नहीं दूंगा, अब साधना कर। अगर वो मजा वापस पाना चाहता है, कड़क साधना कर, और वो मजा हमेशा के लिए, सदैव सदैव के लिए प्राप्त कर ले। उस मजे को बोलते हैं एनलाइटनमेंट, लिबरेशन। ठीक है? ये आज का भाषण बहुत हुआ, शायद आगे कभी ऐसा भाषण तुम्हें मिलेगा नहीं। भगवान ने चाहा इसलिए शायद हो गया होगा आज, तो इतना कौन भाषण मिल